पूर्व केंद्र मंत्री सह पूर्व राजद सांसद अली अशरफ फातमी का बड़ा बयान। ओवैसी की बिहार खासकर सीमांचल में एंट्री को लेकर दे दिया बड़ा बयान। सामाजिक न्याय और परिचर्चा कार्यक्रम के तहत सीमांचल में राजद लगातार कार्यक्रम करके जनता के बीच पहुंच रही है। इसी क्रम में कटिहार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अशरफ फातमी असाउद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओवैसी और बीजेपी एक प्रकार की नूरा कश्ती मिली भगत खेल रहे हैं। उनकी रणनीति पहले ही तय हो चुकी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को क्रमशः राजनीतिक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो एक सुना होगा ना, एक नूरा कुश्ती होती है। नूरा कुश्ती सुना आपने? उसमें दोनों पहलवान पहले से तय किए रहता है कि अब हम तुमको पछाड़ेंगे, तुम हमको पछाड़ देना, और रिजल्ट वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है। वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से आते हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस का एरिया आंध्रा भी है और तेलंगाना भी है। आपने कभी सुना कि वो, और अगर वो मुसलमान ही के दावेदार होते हैं तो कभी सुना कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से मुसलमान जीतता है, वहाँ से उम्मीदवार दे सकते हैं। आंध्रा में भी दे सकते हैं, तेलंगाना में भी दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। सिर्फ वो हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा करते हैं, इसलिए कि फिर उनसे हैदराबाद का मुसलमान कहेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया, सेकुलर पार्टी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर के वो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो अभी, या बिहार हो, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो। तो आप किसी भी इलाके को, एरिया को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 मरतबा बना सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुनता नहीं है। उनका कभी अगर आप देखिएगा, मालूम कि उनके जाइए उनके उसमें तो मिलेगा कि फातमी ने मुझे बचाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्हीं को नहीं बचाया बीजेपी से, बल्कि उनके अब्बा को भी बचाया मैंने। 92 की बात है, और ये भी एमपी थे, तब इनको मैंने सेव किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या किया उन्होंने, जब फर्स्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन बहुत सा चल रहा था बिहार के अंदर, जब शुरू हुआ था औरंगाबाद, बक्सर इलाके में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। इंडिया गठबंधन, सासाराम, हर जगह अच्छा कर रहे थे हम लोग, तो इनको लाइन हाजिर किया गया होगा। अब जब उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सीधी है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जीते, बिहार में भी भाजपा की हुकूमत हो जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी रूल आउट है, और वो तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि या तो ये भारत रत्न ले लें या उनको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं कुछ। तो वो भी समझ रहे हैं कि अब यू वाले भी कि अब वापसी नहीं है नीतीश जी की। अब चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी तरफ से जिसको बनाए, बीजेपी वाले ही अपना उम्मीदवार डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो इसलिए क्लियर है कि तेजस्वी इज़ द ओनली चॉइस फॉर सेकुलर पीपल। किसी कम्युनिटी, कास्ट के हों, जो समाजवाद में भरोसा रखते हों, जो सेकुलरिज्म में भरोसा रखते हो, वो ओनली चॉइस इज़ तेजस्वी यादव, और स्टेट उसी तरफ जा रहा है। अब ये आएंगे भी, जिसका जिक्र कर रहे हैं,
तो उसका कोई असर आवाम पे नहीं होने वाला। वो देख लीजिएगा, आपका तो इलाके में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देते हैं वो आप नतीजा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जी।